नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो फॉर्म फिलअप कर चुके होंगे और बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी ऐसे होंगे जो घबरा रहे होंगे, जिनके मन में एक शंका होगी कि यार अगर 2-3 नंबर भी ऊपर नीचे हो गए तो हो सकता है इस बार ज्वाइनिंग ना मिले, और हो सकता है 2-3 नंबर कम होने के बाद भी मुझे ज्वाइनिंग मिल जाए। ऐसा कैसे? ऐसा हो सकता है अगर आपने सही जोन सेलेक्ट किया है। जहां लास्ट ईयर जब पेपर हुआ था, मतलब जब लास्ट एग्जाम हुआ था, वहां पे कट ऑफ कम थी। तो किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है फॉर्म फिल करने से पहले, और किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए, मेरी क्या सुझाव है, मेरी क्या रिकमेंडेशन है, इसके साथ साथ क्या क्या कट ऑफ थी, इन सब चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। और इस वीडियो के लास्ट तक आप एक निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि आपको कौन से जोन से फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। चलिए जी, अगर हम बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि रेलवे के जो फॉर्म है वो भरना शुरू हो चुके हैं। फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं। कब स्टार्ट हुए थे? 23 जनवरी 2025 से यहाँ पे फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे। लास्ट डेट है 22 फरवरी 2025। इसके अलावा त्रुटि अगर आप करते हैं तो उसके लिए भी एक तिथि दी गई है, डेट दी गई है। इन सभी चीज़ों से आप ऑलरेडी रूबरू हैं। मैं फिर भी बता देता हूँ, अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो लास्ट डेट पेमेंट के लिए 24 फरवरी 2025 है, और यदि फॉर्म फिल करने में कोई गलती कर दी है तो करेक्शन की डेट आपको मिली है 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च 2025 तक। ठीक है, इसके बाद आता है सर वैकेंसीज। किस जोन में टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, इन सबको यहां पर दर्शाया हमने अच्छे से, ताकि एक क्लैरिटी आपको मिले। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें जयपुर के बारे में, NWR जोन आपको मिल जाएगा। 797 कुल मिला के वैकेंसीज हैं UR की। EWS की 151, OBC की 217, SC ST की आप देखेंगे 191 और 17, 1433 कुल मिला के वैकेंसीज हैं। प्रयागराज NCR 988, UR की 189, 413, 229, 190, टोटल 2020 वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, प्रयागराज में अभी ओवरऑल सेकंड पे अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट वही है प्रयागराज में। ठीक, इसके अलावा हुबली, ये आपको मिल जाएगा अपना हुबली वाला SWR रीजन जोन 207, 50, 133, 75, 17, 503 वैकेंसीज हैं। जबलपुर WCR जोन 769, 158, 383, 215, 89, 1614 टोटल वैकेंसीज हैं। भुवनेश्वर ECR 405, 96, 257, 139, 67, 964 वैकेंसीज हैं। बिलासपुर SECR 578, 130, 346, 190, 93, टोटल 1337 वैकेंसी है। इसके अलावा दिल्ली NR रीजन, ठीक है, इसमें 208, 465, 1275, 691, 346 टोटल वैकेंसीज NR रीजन की अगर हम बात करें, मतलब दिल्ली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4785 हाईएस्ट। ठीक है, अगर आप ओवरऑल 2-3 जोनों का मिला के टोटल कर लोगे ना, तब जाके इतनी बनेंगी। मतलब 2-3 जोन्स का उठाकर आप टोटल कर लोगे तो इतनी वैकेंसीज बनेंगी 4785। अप्रोक्सीमेट मान लो 5000। बढ़ने की संभावना क्या है वैकेंसी की? 110% बढ़ेंगी। कुछ वैकेंसीज तो आप जानते हैं ऐड ऑन होती ही हैं, घटने की संभावना कम है, बढ़ने की ज़्यादा है। ठीक, तो लगभग अप्रोक्सीमेट 4800 मान लो। ठीक है, 4785 है, एक्यूरेट नंबर भी लिखा हुआ है 4785। आगे देखेंगे गोरखपुर NER 598, टोटल 1370 वैकेंसीज हैं। गुवाहाटी NFR टोटल 2048 वैकेंसीज हैं। कोलकाता ER और SER 1817 और 1044 वैकेंसी यहाँ पर आपको मिलेंगी। दोनों अगर ओवरऑल टोटल कर लोगे कोलकाता वाला तो ये हो जाएंगी कुल मिला के 2861। ठीक है ना, 1861 के आसपास ये वैकेंसीज आपको देखने के लिए ओवरऑल मिल जाएंगी। मुंबई WR CR दोनों रीजन, इसमें भी अगर आप देखोगे तो 4672 और 3234, मतलब इन दोनों को भी रफली अगर टोटल किया जाए तो 7800 के आसपास ये वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है ना, हाँ, 7800 के ऊपर ही आपको वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगी। लमसम मान लो 7900। ठीक है ना, तो ये वैकेंसीज आपको मिलेंगी मुंबई WR और CR दोनों रीजन की अगर आप देखेंगे तो ये वैकेंसीज हैं। हाजीपुर सिकंदराबाद 1251, 1642 वैकेंसीज यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू पोस्ट वाइज अगर आप देखेंगे तो किस में कितनी वैकेंसीज हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पॉइंट्स मैन की 5000 वैकेंसीज मिल जाएंगी। असिस्टेंट लोको शेड की 950, असिस्टेंट ब्रिज की 301, असिस्टेंट TLAC की 624। ये सारी ओवरऑल टोटल वैकेंसीज अलग अलग भी हमने यहाँ पर आपको बता रखी है। ठीक, क्लियर। पहले ओवरऑल बताता हूं, मैं पूरा नोटिफिकेशन सब कुछ बताता हूं, उसके बाद बताऊंगा कहां से फिल करना सेफ रहेगा। ठीक, अभी मैंने आपको बता दिया किस जोन में कितनी वैकेंसीज है। हाईएस्ट अगर अभी तक आप देखोगे तो दिल्ली वाला
ये मुंबई वाला और इसके अलावा कोलकाता वाला, इन 3 क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है। सबसे अधिक अगर आप देखोगे तो मुंबई वाले में WR और CR दोनों को मिला लेंगे तो लगभग 7900 वैकेंसीज है। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा प्रीवियस ईयर कट ऑफ या जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो लास्ट टाइम अहमदाबाद, WR मुंबई है ना, WR अहमदाबाद और मुंबई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10,074 वैकेंसीज थी। इस बार 4672 वैकेंसीज है, मतलब पिछली बार की तुलना में 6000 कम है। पिछली बार मतलब 2019 में 1,03,000 के आसपास वैकेंसीज थी, इस बार 32,000 के आसपास वैकेंसीज है। इस बार की वैकेंसीज के हिसाब से ये आप देखोगे, और कट ऑफ अगर आप देखोगे तो 62 थी UR की, EWS की 51, OBC की 58, SC की 50 और ST की 49। ठीक, इलाहाबाद में अगर आप देखोगे 4700 वैकेंसीज थी, 4730 उस बार। इस बार अगर आप देखोगे 2020 वैकेंसीज है। UR की कट ऑफ 66 थी, EWS 48, OBC 59, SC 52 और ST 35। इसके अलावा ऐसे ही अजमेर की अगर आप देखोगे तो कुल मिला के 5249 वैकेंसीज थी, 5249 वैकेंसीज थी। इस बार 1433 है। पिछली बार कट ऑफ 68 थी जनरल की। बैंगलोर हुबली अगर आप देखोगे 7167 वैकेंसीज थी, इस बार भाई 503 है। UR के हिसाब से अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो कट ऑफ 66, 50, उसके बाद EWS, फिर OBC, SC, ST आपको दिखेगी। भोपाल जबलपुर इस बार 1614 वैकेंसीज हैं, पिछली बार 4019 थी। ऐसे ही चेन्नई, गुवाहाटी, साउदर्न कोलकाता, रांची, ये सभी रीजन का ओवरऑल मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अब मैं ना हाईलाइट करता हूँ कहाँ कहाँ पे कम थी। ठीक, क्योंकि सारी पढ़ने से फायदा नहीं है, अब मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर कम थी, जिससे आपको एक अंदाजा लगे, जिससे आपको एक आइडिया लगे कि हाँ ये वाली सबसे कम थी UR में अगर आप देखोगे तो। ठीक, तो UR में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर आपको नजर आएगा सिकंदराबाद 5738, ब्लैक पेन से कर रहा हूँ, रेड से कर देता हूँ। ठीक, 5738 ये UR की कट ऑफ थी। कहाँ पर? सिकंदराबाद में। मगर वैकेंसीज की संख्या थी भाई 9328, इस बार 1642 है। थोड़ा इस बार की वो भी ध्यान रखना कि इस बार वैकेंसीज कम है या ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 2 क्षेत्र ऐसे मिल जाएंगे, चेन्नई और गुवाहाटी, जहाँ पे 60 के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगी। बाकी सब जगह ऊपर है। हाईएस्ट थी चंडीगढ़, नई दिल्ली। ठीक है, 13,000 वैकेंसीज थी पिछली बार, 13,153, इस बार 4785 है। तब जब 13,000 थी तो कट ऑफ 70 थी, 70.98। इस बार तो 4785 है, 4,785 है केवल। ठीक, क्लियर, ये बात समझ आ गई। अब मैंने कुछ ही हाईलाइट किए, मैंने सारे हाईलाइट नहीं किए। मैं ऐसे नहीं करूंगा कि पूरे की पूरी शीट को उठा के हाईलाइट कर दूं। अब देखो यार, अगर आप वास्तविक तौर पे सेफ जोन चाहते हो और अगर आपने दिल्ली भर दिया है तो यकीन मानो भाई अच्छे से पढ़ लेना, है ना। जब 13,000 वैकेंसीज में कट ऑफ 70 के ऊपर थी UR की, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है ये, बिफोर नॉर्मलाइजेशन नहीं है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, तो यकीन मान के चलो भाई इससे 10-15 नंबर ऊपर लेके चल लो। इस बार कम से कम मिनिमम बोल रहा हूँ 10 तो ऊपर लेके चलो। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो भाई, जिसने मास्टर्स कर रखी है ना वो भी भरेगा ग्रुप डी, और जो 10वीं पास है वो भी ग्रुप डी भरेगा। और उनकी सोच में हर चीज़ में अंतर है। वो ITI वाला विद्यार्थी जो पिछले 5 साल से इसी के लिए जी रहा था वो भी भरेगा, और वो बीटेक करा हुआ विद्यार्थी जो बीटेक में भी भाई अच्छी जगह से टॉप करके आ रहा है वो भी भरेगा ग्रुप डी। वो जानता है 8th पे कमीशन में 50,000 इन हैंड अकाउंट में गिरेगी, उसको भी एक क्लैरिटी मिल गई है। ये क्लैरिटी हम सबने दे दी है कि 50,000 इन हैंड गिरेगी, वो भी भरेगा। बीटेक वाला भी भरेगा, डिप्लोमा वाला भी भरेगा, ITI वाला भी भरेगा, 10वीं भी भरेगा और मास्टर्स भी भरेगा। और दिल्ली सबको चाहिए, ये चाहिए होती है दिल्ली सबको। तभी आप देखो 13,000 में भी कट ऑफ 70.98 थी। तो मेरी तो पर्सनल प्रेफरेंस ये है, मत भरो भाई दिल्ली, कोई फायदा नहीं है। तो फिर कैसे भरा जाए? अब देखो कोई विद्यार्थी, मैं पहले UR को नहीं कैलकुलेट कर रहा, पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ OBC, SC, ST और EWS वालों को। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे ना तो कुछ, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे हो, और मैं अगर बात करूं EWS के संदर्भ में, और EWS में आपको दिख रहा है कि यार कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर हाईएस्ट वैकेंसी है, दिल्ली है, उसको छोड़ के। उसके बाद देखो कौन सा ऐसा है जहां पे हाईएस्ट है, ठीक है, कौन सा ऐसा आपको EWS में दिख रहा है जहां पर आपको ज्यादा वैकेंसी नजर आ रही है। देखो मुंबई वाले क्षेत्र में भी आपको ज्यादा नजर आ रही है, और कट ऑफ अगर आप देखोगे तो 62 के आसपास थी, 62 के आसपास। और EWS की अगर आप ध्यान से देखोगे, मुंबई वाले क्षेत्र में EWS की देखोगे तो 51 ही थी। मतलब मान लो मैं तो कह रहा हूं 65 चली जाएगी, 70 चली जाएगी, ऐसे भरो फॉर्म। समझ पा रहे हो बात, कि तुम्हारी कैटेगरी की EWS की सबसे ज्यादा कहां पर है उसके हिसाब से भरो, और EWS की सबसे कम कट ऑफ कहां थी उसके हिसाब से भरो। ये 2 पॉइंट्स पे फॉर्म भरो,
इस तरीके से भरो फॉर्म, ये देखकर मत भरो कि लास्ट ईयर यहां कट ऑफ कम थी या यहां कट ऑफ ज्यादा थी, उस हिसाब से मत भरो। इस बार इस हिसाब से भरो कि भाई ईडब्ल्यूएस में तुम्हारे पास वैकेंसी सबसे ज्यादा कहां पर है, उसके हिसाब से भर दो। और अगर वहां कट ऑफ ज्यादा भी थी तब भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वैकेंसीज वहां ज्यादा है तो 5-7 नंबर का ही हेर फेर होगा, समझ पा रहे हो। मगर जहां पे पिछली बार ही ज्यादा थी, जैसे ईडब्ल्यूएस में उठाकर अगर आप यहां पर देखोगे 57 थी दिल्ली के अंदर, तो यकीन मानो 13 नंबर तो इंक्रीज कर लो, 70 टाप जाएगी ईडब्ल्यूएस की। उम्मीद करता हूं बात समझ आ रही है सही तरीके से। सेम काम ओबीसी में करो सर। जैसे ओबीसी में अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट यहां पर आपको देखने के लिए मिल रही है 65.89 और ये मिल रही है ईस्टर्न कोलकाता में। तो स्किप मार दो भाई, इस क्षेत्र को मत भरो यहाँ का, है ना। और जहां आपको कम दिख रही है जैसे 50.23 और अगर यहां पर वैकेंसीज की संख्या अच्छी है तो डाल दो, इस तरीके से डालो, ठीक। सेम एससी में करो, सेम एसटी में करो। मैं पीछे एक बार ले जाके फिर दिखाता हूं यहां से। जैसे एसटी में अगर आप ओवरऑल देखोगे ना तो वैकेंसीज यहां आपको ज्यादा दिख रही है 190, प्रयागराज वाले क्षेत्र में 190 वैकेंसीज आपको ज्यादा दिख रही हैं। भर सकते हो, डाल सकते हो। अगर कट ऑफ मैं कह रहा हूं 60 भी थी प्रयागराज में पिछली बार एसटी की, तो भाई 10 नंबर तो तुमने भी एक्स्ट्रा कमाने ही है, इस बार गवाओगे थोड़ी, तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो एसटी एससी ओबीसी ये वाला काम हो गया। उनको जहां वैकेंसी ज्यादा नजर आ रही है उस तरीके से फॉर्म डाल दीजिए, ठीक है। या फिर पिछली बार जहां बिल्कुल ही कम थी कट ऑफ वहां से डाल दीजिए। ये दो काम करिए इस बेसिस पे। अब आता है यूआर वालों का। देखो वास्तविक तौर पे तो मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा, सबको ही एक सलाह दूंगा ओवरऑल, कि देखो फॉर्म तो डालना ही है, कहीं से भी डाल दो, लड़ लेंगे, फाइट कर लेंगे, दिक्कत नहीं होगी। बट वो एक सेफ हल्का सा पॉइंट अगर लेकर चलना है तो तुम्हारी भी कोशिश यही होनी चाहिए कि जहां तुम्हें मैक्सिमम वैकेंसीज नजर आ रही है, चाहे कट ऑफ हाई क्या हाईएस्ट थी, भर दो, चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। भर दो, चांसेस ज्यादा होंगे। जैसे अगर आप देखोगे, आपको लगता है मेरे को दिल्ली नहीं चाहिए, कोई विद्यार्थी नहीं आना चाहता, दिल्ली मत भरो यार, जरूरी नहीं दिल्ली भरना है। जबलपुर देखोगे 769 वैकेंसीज हैं, प्रयागराज देखोगे 988 वैकेंसीज हैं, जयपुर 797 वैकेंसीज हैं। तो जहां तुम्हें हाई नजर आ रही है, जैसे मुंबई में भी 1892 वैकेंसीज हैं, ठीक, और सीआर में भी 1395 है। तो जहां पर तुम्हें हाई नजर आ रही है वैकेंसीज जनरल वालों के लिए, तो सीधा बोलूंगा वहीं भर दो। एससी एसटी ओबीसी के लिए भी ये बोलूंगा, जहां वैकेंसी ज्यादा नजर आ रही है जिस जोन में, वहां भर दो। मगर एससी एसटी वालों के लिए एक प्रिविलेज ये भी दूंगा कि जहां अगर बहुत ही कम कट ऑफ थी पिछली बार, वैकेंसीज कुछ कम भी है, वहां से भी भर दो, ठीक। मगर यूआर वालों के लिए ये बोलूंगा, जहां वैकेंसीज नजर आ रही है ज्यादा, कट ऑफ ज्यादा भी थी पिछली बार, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां से भर दो, दिक्कत नहीं होगी, ठीक। दिल्ली भरना है भर दो, क्योंकि तुम्हें भरना पड़ेगा, तुम्हारे पास सेकंड कोई ओपिनियन है नहीं, ऑप्शन कोई है नहीं, ठीक है ना। 70 थी, इस बार 80 मान के चलेंगे, तैयारी भी 80 की ही करेंगे, हम घबराएंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। बट अगर कोई विद्यार्थी दिल्ली नहीं आना चाहता, फिर वो प्रिविलेज देखे अपनी कि वैकेंसीज कहां ज्यादा है, मैं डाल सकता हूं जहां से, ठीक। अब जैसे उदाहरण के तौर पे तुम हुबली डाल देते हो, भाई जनरल की सीटें ही 207 हैं यार, है ना, जनरल की सीटें ही 207 हैं, तो यकीन मानो दिल्ली से भी ऊपर निकल जाएगी इसकी कट ऑफ, ऐसा हो सकता है हाल, है ना। तो जहां सीटें कम है वहां से यूआर वाले कोशिश करो, स्किप करो। यहां यही वाले क्षेत्र के लोग डालेंगे इसी जोन के, तो उनको ज्यादा फायदा होगा। जो इसी ही जोन के हैं वो डालेंगे, उनको ज्यादा फायदा होगा, ठीक। उम्मीद करता हूं बात समझ आ गई। अब कट ऑफ तो आपने देख लिया, पिछली बार क्या थी, इस बार क्या रहने की उम्मीद है। मैं कह रहा हूं जितना नंबर आपको नजर आ रहा है यूआर एससी एसटी ओबीसी, उनमें 10-15 ऐड कर लो, कम से कम 10 से 15 का डिफरेंस उसमें ऐड कर लो, ज्यादा ही होगी, एडिशनल ही होगी, क्योंकि वैकेंसीज लगभग 1/3 है। पिछली बार 1 लाख थी, इस बार 33-32 हजार आपको दिख रही है। तो तैयारी आपको एक नंबर लेवल की करनी पड़ेगी, और उस तैयारी के लिए हम आपका भरपूर साथ देने के लिए तैयार हैं। हमारा लक्ष्य 2.0 बैच थ्योरी वाला आपको मिल जाएगा। इस बैच में देखो क्या बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है, अगर आज रात 11:59 से पहले आपने हमारा ये बैच में ज्वाइन किया, तो आरआरबी 100 कोड का इस्तेमाल करने पर ये जो 100 कोड का इस्तेमाल करने पर, ठीक। एक और चीज याद रखिए, स्टैंडर्ड और प्राइम में क्या अंतर है। देखो स्टैंडर्ड वाले में ना तुम्हें एक तो टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी, और तुम्हें मॉक टेस्ट वाला बैच फ्री में नहीं मिलेगा, और वहीं प्राइम में तुम्हें टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और मॉक टेस्ट वाला बैच भी एकदम फ्री मिलेगा, मुफ्त, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। साथ के साथ तुम अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो एक दिन में, और अनलिमिटेड टेस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो मेरी प्रेफरेंस तो यही रहेगी, प्राइम वाले में ऐड हो जाओ, ठीक। क्लियर है। और भी फिर भी कोई डाउट, कोई समस्या रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आशा करता हूं मैंने
अपनी तरफ से सही समझाने का आपको प्रयास किया होगा, और अंत में केवल यही कहूँगा, किसी भी जोन से भर दो, पढ़ना पड़ेगा सर, और उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितना कम कट ऑफ वाले और ज़्यादा वैकेंसी वाले क्षेत्र में पढ़ना पड़ेगा। कहीं से भी भर दो, कहीं भी आपको एक कदम कम नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने एक पॉइंट भी कम पढ़ा तो यकीन मानो सर, अगर कम से कम कट ऑफ वाले क्षेत्र में भी भरा है आपने और ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी वाले में भी भरा है, तब भी चांसेस ज़ीरो होंगे। बहुत अच्छे से, पूर्ण ईमानदारी से, चाहे आप एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे जनरल हो, सबको इक्वल बराबर पढ़ना पड़ेगा। कम ज़्यादा से काम चलेगा नहीं, पहले ही वैकेंसीज कम है। उम्मीद करता हूँ अब अंत में और अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। डाउट यदि रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।